तो फाइनली 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस चौथी बार करके देने वाला हूं। जी हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में जब एनालिसिस किया था तभी आपको बोला था 3 साल कंप्लीट होने पर एक फाइनल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो हियर इज द वीडियो। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये चीज, मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 75,000 के आसपास है। हम राउंड फिगर में बात करेंगे और यहाँ पर जो करंट वैल्यू है वो 86,000 हो चुकी है। अब जो मेरे को एक दिन में रिटर्न मिला है यानी आज का वो माइनस में है 1500 रुपए यानी 2% के आसपास। और जो मेरे को टोटल रिटर्न मिला है बीते 3 सालों में वो मिला है 14.93%, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 11,200। अब इससे पहले जो मैंने आपको 3 बार एनालिसिस करके दिया है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, उसमें जो लेटेस्ट एनालिसिस था उसमें आप जाके चेकआउट करना, ये जो रिटर्न है ये मेरा 15,000 से ज्यादा का है। और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें कोई 18-20 हजार के आसपास था। अब यहाँ पर एकदम से ये आपको डाउन देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन आपको पता ही होगा कि ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है। अभी ग्रीनलैंड का, ट्रंप का, अमेरिका का, यूएसए का, नेटो का क्या क्या मुद्दे चले हुए हैं वो सारी चीजें आपको पता ही होगी। तो उसका भी यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अब यहाँ पर मैंने कौन कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की है, बेसिकली यहाँ 4 है, लेकिन ये जो लास्ट की है ये मैंने ऐसे ही मजाक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी थी और इसने मेरे को 333 या 34 रुपए का रिटर्न दे दिया। अब मेनली है ये वाली। तो इसके लिए हम एक एक चेकआउट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे। अब आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर है स्मॉल कैप फंड। ये इसने 17% का रिटर्न दिया बीते 3 सालों में और ये इसकी परफॉर्मेंस है। अब बीते 3 साल हो गए, अब बात करते हैं मेरे को कितना रिटर्न मिला। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख लीजिए, इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी यहाँ पर 37,000 के आसपास है और जो टोटल रिटर्न मेरे को इस स्कीम ने दिया है वो दिया है 9% के आसपास यानी 3300 रुपए। और जो करंट हो जाता है इन दोनों को मिलाकर वो हो जाता है 40,000। 3 सालों में मेरे को 3300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सीधा सा। उसके बाद यहाँ पर ये चीज हो गई और यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दूसरे नंबर पर जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो है हमारी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप है। अब 3 सालों में इसने 19% का रिटर्न दिया है, ये इसकी परफॉर्मेंस है। अब मेरे को कितना रिटर्न दिया इसने 3 सालों में वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 18,500, क्योंकि मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। और जो उसने टोटल रिटर्न दिया है वो है मेरे को 2300 रुपए, यानी मेरे को इसने 3 सालों में 13% के आसपास रिटर्न दिया है। और जो करंट वैल्यू हो गई टोटल इन दोनों को जोड़कर वो हो गई 20,500 यानी 2500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसने मेरे को 13% का रिटर्न दिया था और जो एस्टिमेटेड था वो था 19। तो यहाँ पर इसलिए ये चीज मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट मत करना। डिफरेंस आप यहाँ पर ये चीज देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये हो गया और तीसरे नंबर पर जो आता है मेरा जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब यहाँ पर इसने बीते 3 सालों में 18% का रिटर्न दिया है और ये इसकी परफॉर्मेंस है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं मेरे को कितना रिटर्न दिया इसने। तो सिंपल सा यहाँ देख लीजिए, अगेन मैंने 18,500 रुपए इन्वेस्ट किए, 500 रुपए मंथली। इसने जो मेरे को टोटल रिटर्न दिया वो दिया 27% यानी 28%, यानी यहाँ पर 5100 रुपए, राउंड फिगर हम 5,000 ही मानते हैं। और जो करंट वैल्यू हो गई दोनों को जोड़कर वो हो गई 23,000, यानी ये जो मेरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल है इसने मेरे को अपनी तीनों स्कीमों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 5,000। अब ये चीज आप इजीली देख पा रहे होंगे, 27-28% का रिटर्न मेरे को एफडी में शायद ना मिलता, सिर्फ 3 सालों की बात हो रही है। हाँ 5 सालों में मिल जाता लेकिन 3 सालों में नहीं। तो यहाँ पर 18,000 हो गए मेरे 23,500 के आसपास। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, इसने एस्टिमेटेड दिया था 3 सालों में 19% का रिटर्न, लेकिन मेरे को कितना मिला 28%, यानी कहीं ना कहीं 9-10% ज्यादा। अगेन रिटर्न के बेस पर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी लेकिन इसने मेरे को ज्यादा रिटर्न दिया। और जो पिछला था यहाँ पर इसने मेरे को जो एस्टिमेटेड बताया था 3 साल में वो 20% और दिया कितना 12 या 13%। और इससे पहले जो क्वांट था जो मैंने आपको बताया इसने 3 सालों में बताया था 17% का रिटर्न और दिया कितना इसने मेरे को सिर्फ 10%, 10 भी नहीं 9.10%। तो यहाँ पर इसलिए अगेन सिर्फ रिटर्न के बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ मैंने आपको चीज दिखा दी। अब एक साथ इनको हम देख लेते हैं और उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ये मेरी 3 स्कीम्स पर फोकस कीजिए। ये डे चेंज हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये करंट वैल्यू। क्वांट हो गया यहाँ पर एक दिन में 1000 रुपए का लॉस, आईसीआईसी में एक दिन में 135 रुपए का लॉस और निपॉन में 360। अब रिटर्न की बात करें, ये टोटल रिटर्न है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज में। अगेन इसने मेरे को क्वांट ने दिया है सिर्फ 9% का रिटर्न यानी 3300 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद आईसीआईसी ने दिया है मेरे को यहाँ पर 28% का रिटर्न यानी 5000 का प्रॉफिट। और जो यहाँ पर निपॉन इंडिया इसने मेरे को दिया है सिर्फ 12% का रिटर्न जो की बनता है 3300 रुपए। अब यहाँ पर इसको कट करके हम देख लेते हैं करंट वैल्यूज यहाँ पर क्या बनी है। तो यहाँ पर क्वांट की मेरी जो करंट वैल्यू बनी
बनी है वो बनी है 40,000। उसके बाद आईसीआईसी में मैंने इन्वेस्टमेंट किए 18,500 जो कि मेरे 23,000 बन चुके हैं, और निपॉन में मैंने इन्वेस्टमेंट किया 18,000 जो कि बन चुके हैं मेरे 20,000। और ये एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ मैंने 1000 रुपए अगेन मजाक में इन्वेस्ट किए थे जो कि 1334 रुपए बन गए। तो इस बेस पर मैंने इन्वेस्टमेंट किए टोटल 75,000 रुपए 3 सालों में, और जो करंट वैल्यू हो गई वो हो गई 86,191। अब यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये जो रिटर्न है ये इसका एवरेज है 14% जो कि 11,000 बना। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने ये रिटर्न आपको मिनिमम जो मेरे को याद है वो 15,000 के आसपास दिखाया। तो यहाँ पर आप 75,000 में अगर 15,000 प्लस कर लेते हैं तो जो अमाउंट है वो 90,000 क्रॉस कर जाता है। तो मोटा माटी आप आराम से 1 लाख तक तो पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल आपको ये चीज दिखा दी। अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए ये लेस रिटर्न बोल सकते हो आप कि 11,000 है 3 सालों में। अब यहाँ पर मेरे को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ टाइम आता है अब मेरी जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करने का, नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करने का। अब वो क्या होगा वो स्टेप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए, और इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉलो मी।